मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से एक और प्यारा सा वाक़या जो हकीकत है, और ये वाक़या है बनारस का। बनारस में एक पंडित जी महाराज जिनके बेटी जिसका नाम शकुंतला था, बड़ी ही हसीन और जमील थी। उस वक्त हिंदुस्तान में औरंगज़ेब बादशाह की हुकूमत थी, लेकिन बनारस का जो कोतवाल था उसकी नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वो आशिक हो गया और 8 दिन का वक्त दिया उसके वालिद को, पंडित जी को। लेकिन लड़की कहने लगी कि आप 1 महीने का समय लेकर आइए। बादशाह ने उस लड़की की किस तरह से जब वो दिल्ली आई औरंगज़ेब के दरबार में तो खातिर तवाज़े की और कहा कि बेटी जाओ और अपने पिताजी से कहना कि मेरी डोली की तैयारी करें। लेकिन जिस वक्त वो डोली उठ रही थी, वो रुखसत होकर जा रही थी, अफसुर्दा गमज़दा, तो फ़कीरों के भेष में बहुत सारे लोग थे। वो कोतवाल सबको इनामात से नवाज रहा था। उन्हीं फ़कीरों में औरंगज़ेब भी एक चादर ओढ़कर खड़े थे, और जैसे ही उसने औरंगज़ेब बादशाह को कुछ देना चाहा, उन्होंने फ़ौरन कोतवाल का हाथ पकड़ लिया और फिर उसके जुर्मों की सज़ा किस तरह से औरंगज़ेब बादशाह ने वहाँ दी। औरंगज़ेब का ये इंसाफ बहुत मशहूर है। लीजिए समात कीजिएगा, क़य्यूम ताज रिछोला सबल का लिखा हुआ ये कलाम, जिसको हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की, और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। तो लीजिए, ये एक तारीखी वाक़या आपके सामने पेश है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये एक और तारीखी वाक़या। सुन लीजिए ताज वाक़या औरंगज़ेब का, सुन लीजिए ताज वाक़या औरंगज़ेब का, सुन लीजिए ताज वाक़या औरंगज़ेब का। कैसे किया था दुख्तर पंडित का फैसला, कैसे किया था दुख्तर पंडित का फैसला। सुन लीजिए ताज वाक़या औरंगज़ेब का, पंडित का फैसला, कैसे किया था दुख्तर पंडित का फैसला, कैसे किया था दुख्तर पंडित का फैसला। शहर बनारस की दास्तां, रहता था एक हसीन ब्राह्मण सुनो वहाँ। बेटी अजीजो उसकी बड़ी ही ज़हीन थी, वो पैकरे जमाल निहायत हसीन थी। रुख इस कदर था खूबरू जैसे हसी गुलाब, सुंदरता की मिसाल थी वो रश्क माहताब। सच बात ये है पैकरे शर्मो हया थी वो, थी सादा लौह ऐसी के सबसे जुदा थी वो। सीरत थी उसकी आला निहायत थी खुश खिसाल, देते थे पारसाई की लोगों सभी मिसाल। असल में लोगो शकुंतला, होता था हर हुस्न तबस्सुम का तज़किरा। वो अपने बाप माँ के दिलों का करार थी, दर असल ए अजीज़ो वो जाने बहार थी। सच्चाई ये है माहिर इल्मो हुनर थी वो, सच्चाई ये है माहिर इल्मो हुनर थी वो। तस्कीन
कल्बो जिगर थी वो, तस्कीन जान राहत कल्बो जिगर थी वो, तस्कीन जान राहत कल्बो जिगर थी वो। करती थी रोज गंगा में स्नान बाखुशी, थी असल में है दोस्तों खुशहाल जिंदगी। दहलीज पे जवानी की उसने कदम रखा, कुछ और भी हसीन हुई लोगों में लगा। एक रोज आ रही थी नहा कर वो अपने घर, उफ्ताद को तुवाल की उस पर पड़ी नजर। खो बैठा होश अपने वो बेशर्म बेहया, ऐसा हुआ फरेफ्ता काबू न रख सका। हुस्नो जमाल उसकी हवस को बढ़ा गया, फौरन नियत में खोट दरिंदे किया गया। बदकार ने जिना का इरादा बना लिया, आया दरिंदगी पे अजीजों वो भेड़िया। वालिद को उसके अपने महल में तलब किया, अपनी दरिंदगी का भी इजहार कर दिया। बोला सजा के भेजना बेटी को मेरे पास, बोला सजा के भेजना बेटी को मेरे पास, बोला सजा के भेजना बेटी को मेरे पास। मोहलत है सिर्फ एक ही हफ्ते की तेरे पास, मोहलत है सिर्फ एक ही हफ्ते की तेरे पास, मोहलत है सिर्फ एक ही हफ्ते की तेरे पास। बातें ये कोतवाल की सुनकर हुआ मलूल। वो हंसना मुस्कुराना अजीज हो गया था भूल। बोला वो आजिज़ी से ना ऐसा करो सितम, किस तरह से सहूंगा ये रंजो गमो अलम। उस फूल जैसी बच्ची पे आका दया करो, लाओ न ये ख्याल ना जुल्मो जफा करो। है आबरू से बढ़ के नहीं कोई शय जनाब, यूं जिंदगानी मेरी बनाओ न तुम अजाब। बेइज्जती बताओ ये कैसे सहूंगा मैं, हरगिज़ न मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा मैं। आओ फुगा पे उसकी ना कुछ भी हुआ असर, पहुंचा वो ख्वाबगाह में बेचैन छोड़ कर। आया निराश हो के वो फिर घर पे लौट कर, अब क्या करे परेशान था गमगीन था जिगर। पूछा शकुंतला ने यूं अफसुर्दा देख कर, पूछा शकुंतला ने यूं अफसुर्दा देख कर, पूछा शकुंतला ने यूं अफसुर्दा देख कर। है क्या सबब जो आप परेशान हैं इस कदर, है क्या सबब जो आप परेशान हैं इस कदर, है क्या सबब जो आप परेशान हैं इस कदर। नजर
शकुंतला। सुन के ये बातें माँ भी हुई उसकी अश्कबार। एक पल में हो गया था समा लोगों सोगवार। थी कैफियत अजीब के अफसुर्दा थे सभी। बेचैन व बेकरार हुई उसकी जिंदगी। आया ख्याल गंगा में अब जा समाए वो। अब आबरू जलील से कैसे बचाए वो। बेटी ये सुन के बोली के कुछ भी करो न गम। मोहलत महीने भर की तो ले आओ मोहतरम। कैसे बचेंगे बाद में जालिम के जुल्म से। तदबीर क्या ज़हन में है बतलाओ तुम मुझे। बोली निगह बकातिब तकदीर है मेरा। बोली निगह बकातिब तकदीर है मेरा। बोली निगह बकातिब तकदीर है मेरा। बस अब वही करेगा मुकद्दर का फैसला। बस अब वही करेगा मुकद्दर का फैसला। बस अब वही करेगा मुकद्दर का फैसला। बेटी की बातें सुन के महल में गया शिताब। बोला महीने भर की दो मोहलत मुझे जनाब। इकलौती लाडली की उठे डोली धूम से। है इल्तिजा ये आपसे मंजूर कीजिए। झूम उठा इब्राहीम सुनी बात जिस घड़ी। बोला वो एक महीने की मोहलत भी तुमको दी। आया वहां से फिर वो परेशान अपने घर। मोहलत महीने भर की मिली राहते जिगर। अब क्या करोगी मुझको बताओ ऐ लाडली। बतलाओ दूर कैसे ये अब होगी बेकली। मर्दाना जोड़ा लाइए बाबा मेरे लिए। बोला वो क्या करोगी ये बतलाओ तुम मुझे। उसने कहा कि लाके मुझे आप दीजिए। क्या मैं करूंगी राज़ी मुझसे न पूछिए। लाके लिबास उसने दिया होके बेकरार। लाके लिबास उसने दिया होके बेकरार। लाके लिबास उसने दिया होके बेकरार। उसने किया अजीज वो फौरन ही इख्तियार। उसने किया अजीज वो फौरन ही इख्तियार। उसने किया अजीज वो फौरन ही इख्तियार। पूछा बहुत ही बाप ने बतलाया कुछ नहीं। चुपचाप चल दी जानिबे मंजिल वो मैं जबी। पहुंची वो दहली दोस्तों मस्जिद के पास में। औरंगजेब करते थे हल सबकी मुश्किलें। मजमा लगा था मंगतों का भरते थे झोलियां। पाकर मुरादे होते थे सब लोग शादुमां। आई जो उसकी बारी तो पर्चा बढ़ा दिया। लड़की है वो ये शाह ने फौरन समझ लिया। बोले महल में बेटी मेरे साथ तुम चलो। उसकी नजर शनासी पे हैरत ज़दा थी वो। दाखिल हुई महल
बादशाह। उसने सुनाया शाह को फिर सारा वाकया। रोते हैं वालिदैन बहुत ही एताजवर। आता था गुस्सा उसको बहुत कोतवाल पर। किस्सा सुनाया उसको वो फिर होके नीम जा। किस्सा सुनाया उसको वो फिर होके नीम जा। किस्सा सुनाया उसको वो फिर होके नीम जा। सुनने लगा शहंशाह वो बगौर दास्तां। सुनने लगा शहंशाह वो बगौर दास्तां। सुनने लगा शहंशाह वो बगौर दास्तां। चेहरे पे रंग आता था जाता था बार बार। हैरान व बेकरार था लोगों वो ताजदार। सोचा ये दिल में शाह के बरपा था इनकलाब। बरअक्स बरखिलाफ मिला पर उसे जवाब। बोला वो कहना बाप से डोली को भेज दे। कोतवाली बेटी अमल करे। उम्मीदों पे अजीजों मगर पानी फिर गया। पल में सफीना मौजे हवादिस में गिर गया। उसकी दुहाई का न हुआ उस पे कुछ असर। आई वो भारी कदमों से घर अपने लौट कर। नाकामी हयात पे रोती थी जार जार। मातम कदा से कम न था माहौल सोगवार। माँ बाप खून के आंसू बहाते थे दोस्तों। एक पल कहीं सुकून न पाते थे दोस्तों। दुल्हन बनी वो डूबे थे अश्कों में उसके नैन। दुल्हन बनी वो डूबे थे अश्कों में उसके नैन। दुल्हन बनी वो डूबे थे अश्कों में उसके नैन। ये देख के ज़मीं पे गिरे उसके वालिदैन। ये देख के ज़मीन पे गिरे उसके वालिदैन। ये देख के ज़मीन पे गिरे उसके वालिदैन। उसकी हसरतों का हुआ दिल था बेकरार। डोली महल में लेके गए दोस्तों का हार। था कोतवाल अपनी मस्ती में लोगो चूर। पैसा लुटा रहा था खुशी में वो बेशऊर। हर एक तरफ अजीजों बड़ी धूमधाम थी। बेकरार वो माहे तमाम थी। पैसों को लूटते थे भिखारी खुशी खुशी। थी कैफियत अजब ही अजीजों हर एक की। डोले के पास जाके सितमगर मचल उठा। इतने में एक सवाल करीब उसके आ गया। न चाहे उसे पकड़ा एक साथ। कंबल उतार फेंका कहा है नहीं अनाथ। जिस वक्त कोतवाल की उस पे पड़ी नजर। औरंगजेब उसके मुकाबिल था बेखतर। पैरों तले से उसके जमीन ही खिसक गई। ही खिसक गई। काफूर हो गई थी सभी उसकी हेकड़ी। काफूर
पहुंचा था ये मकाम। जुल्मों सितम से तेरे परेशान है खासो आम। दहशत मचा रखी है सितम गर हर एक सू। लोगों की नफरतों के भी लायक नहीं है तू। तूने सितम की कर दी है मगरूर इंतहा। जीना सुकून कितनों को बर्बाद कर दिया। गुस्से से ताजदार का रुख सुर्ख हो गया। फौरन सिपाहियों को यही हुक्म दे दिया। अब हाथियों से बांध दो पैरों को बरमला। खिंचवाओ इस कदर के ये फट जाए बेहया। फौरन सिपाहियों ने अजीजो अमल किया। उन हाथियों ने खींचा यूं तो टुकड़े कर दिया। इंसाफ उसका देख के खुश हो गए सभी। इंसाफ उसका देख के खुश हो गए सभी। इंसाफ उसका देख के खुश हो गए सभी। आजादी उस जलील से हर एक को मिल गई। आजादी उस जलील से हर एक को मिल गई। आजादी उस जलील से हर एक को मिल गई। झूम उठे सारे लोग नजारा ये देखकर। तारीफें कर रहा था अजीजो हर एक बशर। फिर अपनी सरपरस्ती में पहुंचाया उसको घर। माँ बाप झूम उठे थे मंजर ये देख कर। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बेहद अदब के साथ किया शुक्रिया अदा। पानी मंगाया शाह ने फौरन ही पी लिया। बोले यूं जब से आई हो पानी नहीं पिया। संकल्प ये किया था कि पानी पीऊंगा जब। इंसाफ तेरा बेटी के मैं कर सकूंगा तब। रख ली खुदा ने लाज सजा उसको मिल गई। इंसाफ कर सका ये मैं राह